हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स समस्त को कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम स्टार्ट करवा हरप्पा सभ्यता जोटा कि 6th क्लास एंशिएंट हिस्ट्री प्रथम अध्याय। तो चलते स्टार्ट करवा कौन अच्छे हरप्पा सभ्यता। ऑलरेडी 6th क्लास मुझे पढ़ाई सारी जोटा लाइव देखी ना 2 दिन पूर्व मुझे करी विषय सब ऑलरेडी कही सारी। यहाँ जो मान नोट्स दरकार आपण मैंने जॉइन हो पारे मो टेलीग्राम चैनल जोटा कि पेड रोचे 500 बा 499। तो आपण मैंने पेमेंट करके जॉइन हो पारे। सेठी कौन रोचे ना जहाँ भी पढ़ाऊँ आपण मानक पीडीएफ मिल जाव सबकि मुझे पीडीएफ देवी ता सहित क्वेश्चन आसो सबकि से आपण मानक मिल जाव। तो चलते स्टार्ट करवा। हरप्पा सभ्यतार इंट्रोड्यूसन केमी अच्छी, सभ्यतार नामकरण, सभ्यतार उत्पत्ति, आदिवासी प्रकार भेद, व्याप्ति, सभ्यतार समय, नगर परिकल्पना, आ रहा आमर साधारण गृह, सर्वसाधारण गृह केमी थिला, शस्यगार केमी थिला, बृहत स्नानगार केमी थिला, रास्ता केमी थिला, जलसेचनर व्यवस्था केमी थिला, बृहत पोताशय, सामाजिक जीवन, अर्थनैतिक जीवन, अर्थव्यवस्था और पतन केमी थिला सबकि आम ए वीडियो रे जानिबा। तो चलतु फास्ट देखिबा हरप्पा सभ्यतार इंट्रोडक्शन केमी थिला। गोटे देशर संस्कृति और सभ्यतार तार मानव कार्यकलाप विभिन्न क्षेत्र में करिथिबा ज्ञानर निरंतर प्रयोग और तार फलाफलर समाहार को यहाँ बुझे थाए। पृथ्वी पृष्ठर अनेक सभ्यता और संस्कृतिर विकास लाभ घटी जहाँकि एशियार भारत एक महान सभ्यता और संस्कृति उद्भव घटी। यही सभ्यतार इतिहास को महान तथा गौरवान्वित करा जाइछि। भारत एक महान प्राचीन सभ्यता और देश। भारतर संस्कृति और वैदिक अत्यंत महान थिला। भारतर सभ्यता अत्यंत प्राचीन कारण जेतेबेले पृथ्वी पृष्ठरे कौनसी उन्नति सभ्यता और संस्कृति उद्भव घटी नाथिला से समय भारतर विकास लाभ और मानविक सभ्यता और तार संस्कृति उन्नति चरम सीमार थिला। कारण भारत पूर्व अंचल गुड़िक प्रस्तर निर्मित हाथ हथियारिया और धातुर प्रयोग एवं सभ्यतार देखा मिली। तापर आसला प्रस्तर द्वारा निजर आवश्यकता कार्यगुड़ी को संपादित कर सभ्यता को आदिवासी माने पालोकोथिक मानव बोली कही था। यहाँ टी मेन देखीदे 1921 मसीह जितेबाला प्रत्नात्मक खनन माध्यम एक सभ्यतार पुनरुद्धरण करागला से खनन प्रमाणित होती आर्य मानक यही सभ्यता आहरी प्राचीन। आर्य मानक यह आहरी प्राचीन। यही सभ्यतार मिसर कौटी देखा मिली। मिसर नील नदी सभ्यतार मेसोपोटामिया जोटा कि टाइग्रेस यूरोपोटेनियम सभ्यता आउ चीन हुएगेन्स आउ यूसेंग प्रभृति प्राचीन सभ्यता गुड़िक को लेकिन ऐतिहासिक मत व्यक्ति करते। यह प्राचीनतम सभ्यतार नाम हरप्पा सभ्यता थिला। यह द्वारा भारतर सभ्यता मानकर जननी कारण यही सभ्यता ठारू आमर कौन होइछि ना हरप्पा आरंभ होइछि। भारत में प्रथम मानव सभ्यता। तापर आसला 1826 ख्रीष्टाब्द यही सभ्यतार अनुसंधान करने बहुत प्रत्यात्मक अनेक गुड़िक पदक्षेप मान नहीं जोटा कि चार्ल्स मेसिन नामक प्रत्यात्मक हरप्पा एक सभ्यता अनुमान कर मंतव्य देते यहाँ गोटे भग्न इटार दुर्ग। भारतर आलोक जोटा कि आलोक चियाल सभ्य ऑफ इंडिया महानिर्देशक सार जॉन मार्शल 1902 ख्रीष्टाब्द जोगदे 1921 1922 एडी सार जॉन मार्शल दयानंद साहानी आउ राखाल दास बनर्जी यही इटार प्राचीन माने सभ्यतार उन्मत करथिले। यही दुईटी प्राचीन सभ्यता सिंधु नदी कूल गढ़ी उठी। यह आम सिंधु सभ्यता कहुब। आउ हरप्पार नामक स्थान में आविष्कृत होता यही सभ्यता हरप्पा सभ्यता भाव में परिचित। यही सभ्यतार दुई लोक माने पस्तार यही सभ्यतार यही सभ्यतार लोक मैंने प्रस्तर व्यतीत तंबा आउ ब्रोंज व्यवहार करुथबार सूचना मिली थाए। आपको आमे कौन कहबा तंबा प्रस्तर जुग सभ्यता आमे कहि थाउ। गढ़ी उठितबा सभ्यता प्रथम सभ्यता दुईटी सभ्यता आमर गढ़ी उठी। प्रथम सभ्यता को हरप्पा सभ्यता कहबा आ द्वितीय को मोहेंजोदारो सभ्यता कहबा। हरप्पा सभ्यता पंजाबर जोटा कि मंटगोरी दिल्ली अवस्थित होइछि। यह रवि नदी कूल अवस्थित। यहाँ पंजाबर मंटगोरी गोमोर दिल्ली जोटा कि जिला यहाँ लिखाई प्रिंटा टी कही जिले में अवस्थित। यह रवि नदी कूल रावी नदी कूल गढ़ी उठी। मोहेंजोदारो सभ्यता यह सिंधु देशर लारकान जिले में अवस्थित। यह सिंधु नदी कूल गढ़ी उठी। मोहेंजोदारो शब्दटी अर्थ है मूर्त नगर। आउ यही दुईटी सभ्यता मध्य दूरता 350 माइल एवं आधुनिक पाकिस्तान यहाँ अंतर्गत रही।
तापर देखिबा हराप्पा सभ्यतार नामकरण केमिति हैला। एही सभ्यतार आविष्कृत समय अनेक ऐतिहासिक माने विभिन्न प्रकार मत देइथिले। हराप्पा सभ्यतार प्राचीन सुमेरुर सभ्यता सहित सामंजस्य थिबारु भारतीय सुमेरु बा इंडो सुमेरियान सभ्यता मध्य एहाकु कुहा जाए। आउ मोहेंजोदार एवं विभिन्न अन्य सभ्यता सिंधु नदी कूल थिबारु एहाकु सिंधु सभ्यता बोली ऐतिहासिक मतरे आमे कहि थाउ। तापरे मिसर नदी कूलर जोटा कि मेसोपोटामियस टाइगर आउ जोटा कि यूपोटेस नदी कूल गढ़ी उठिथिबा प्राचीन सभ्यता एक समान समय थिबारु एहाकु नदी उपत्यकार सभ्यता बा संधव सभ्यतार नामकरण करा जायछि। केतेक एमाने कहंती इंडो वैली सिविलाइजेशन मध्य कहि थांती। तापर है केतक मतरे दक्षिण भारत में बास करुवा द्राविड़ माने हेउचंदी एही प्राचीन सभ्यतार निर्माता। सेथिपई एही सभ्यता को द्राविड़ सभ्यता मध्य कुहा जाइथाय। अनेकक मतरे हरप्पा स्थान रे आविष्कृत हेउथिबा एही प्राचीन सभ्यतार हरप्पा सभ्यता और हरप्पा संस्कृति मध्य भारत को कुहा जाइछि। द्राविड़ माने हरप्पा सभ्यतार संस्कृति भली शिव मातृका लिंग पूजा एमाने मध्य आउ लिपि तामिल लिपि सहित सामंजस्य रही। तापर रहिला सिंधु सभ्यतार मिलुथिबा कंकाळ गुड़िक भू मध्य कौन करा जाइछि मग्नगिरी प्रजातिर एहाकु द्राविड़ प्रजातर मध्य लोक माने कंकाळ सहित सामंजस्य करिसेंति बोली सभ्यतार निर्मित द्राविड़ माने बोली ऐतिहासिक रे जुक्ति करा जाइछि। अन्य केतक मतरे आर्य माने एही सभ्यतार निर्माण बोली कुहा जाइछि। समय रे जॉन मार्शल एही सभ्यतार निर्माता द्राविड़ एवं आर्य मानकर खंडन करा जाइछि। कारण द्राविड़ आर्य सभ्यता सहित हराप्पा सभ्यता अनेक वैषमिक परिलिखित रही। फास्ट देखिबा कोन ना आर्य जाति ग्रामीण जीवन थिबा बेले सिंधु अधिवेश शहरीकरण जीवन थिला। सिंधु सभ्यता लोक मानकर अश्व और खंडारे व्यवहार करुवा बेले अस्त्र आउ खंडार व्यवहार करुवा बेले शिक्षा नथिला बेले आर्य माने सबु एगुड़ाक सबु व्यवहार करुथिले। तापर आसिला हराप्पा सभ्यतार ध्वंस साधन करिवार साधना। तापर होची सिंधु आदिवासी माने मातृशक्ति आराधना करने सहित वृक्ष और जीवजंतु और सर्प प्रभृति को पूजा उपासना करुथिले। किंतु आर्य माने कौन करुथिले उपासना और से माने विभिन्न जाग यज्ञ सहित रहुथिले। को माने आर्य माने गो पूजा करुवा बेले सिंधु सभ्यता आदिवासी माने ए सब विषय जानि नथिले। सिंधु सभ्यतार आदिवासी माने जलपथ माध्यम बाह्य देश को वाणिज्य करने संपर्क जना जाइछि। किंतु आर्य माने बाह्य वाणिज्य संपर्क कौनसी सूचना मिली नहीं। हराप्पा सभ्यतार ध्वंस विशेष सेमानंकर एक प्रकार लिपि संपर्क में जना जाए। किंतु आर्य वैदिक सभ्यतार कौनसी लिपि एपर्यंत आविष्कृत होई नहीं। तापर रहिला सिंधु सभ्यतार आदिवासी जदि सहर जीवन अनुकरण करथिले किंतु से माने युद्ध रे व्यवहृत युद्धास आ युद्ध संपर्क में ज्ञान अर्जन करि नथिले। आर्य माने युद्ध कौशल थिले तांकर सबु किछि से माने व्यवहार करिकि से परंगम होइथिले। सिंधु सभ्यतार आर्य और वैदिक सभ्यता मध्य अनेक वैषमिक देखिबा बेले सिंधु सभ्यता सहित द्राविड़ सभ्यतार सामंजस्य रहिछि। द्राविड़ माने कोन थिले ना हराप्पा आदिवासी परि मातृ उपासना करुथिले। से माने अट्टालिका दुर्ग प्रसाद विविध निर्माण करुथिले जाकि हराप्पा सभ्यतार परिलिखित होइछि। और द्राविड़ माने हराप्पा आदिवासी परि कृषिजीवी और वाणिज्य थिले और नगर बसवास करुथिले। से माने मध्य हराप्पावासी मन धातुर व्यवहार शिखिले और विभिन्न पात्र तैयारी कले और कार्यकले खोदित करि पारुथिले। एहीपरि भाबरे द्राविड़ सभ्यता सह कौन है ना हराप्पा सभ्यतार अनेक मिलिथबा ऐतिहासिक मान एहाको द्राविड़ मानकर अवदान बोली कुहा जाउछि। अन्य कतंग मतरे सुमेर माने और सभ्यतार निर्माता कारण खनन समय मिलता मेह एवं सम्मान सबू कौन वस्त्र एगुड़ा सब मिली। जदिओ सुमेर मेहर सहित हराप्पा सहित एक सदृश रही किंतु यह यथेष्ट प्रमाण मिली नहीं। तापर आसला सिंधु सभ्यतार आदिवासी माने संभवतः सुमेर मानक सह वाणिज्यगत संपर्क थिला। तेणु दुई देश मध्य केतक माने अनुमान करा जाए जे तांकर सब मिसे। तेणु सभ्यतार निर्माता जोगु जे सुमेर थर आउ लोक मानक तो जेहेतु वाणिज्य करती तो दिजणकर देश मध्य कौन रुहे संपर्क रहे से प्राय दिजणकर समान संस्कृति रही। किंतु यह प्रमाण एपर्यंत मिली नहीं। ये सबू किछि अनुमान कले जना जाए सिंधु सभ्यता निर्माता किए एपर्यंत सठिक तथ्य मिली नहीं। तापर आमे देखिबा जोटा कि आदिवासी मानकर प्रकार भेद विभिन्न प्रजाति और जातिर मिश्रण यही सभ्यतार उत्पत्ति घटी बोली ऐतिहासिक माने मत देइछन्ति।
मिलिथिबा कंकाळरू अनुमान करा जाए जे मुख्यतः 4 प्रजातिर लोक बास करथिले जोटा कि आल्पाइन आउ भूमध्य मैग्नियर तापर आसिला प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड आउ रहिला मंगोलॉइड एई 4 जण बास करूथिले। तो से विषय रे आमे जानिबा। तो रही एठी यही 4टा ही आप मन रखु बेसी ये बहुत किसी लिखा जापर देखा तांकर व्याप्ति केमती थिला। हराप्पा सभ्यता केवल गोटे स्थान में सीमित नथिला, यह भारतर अनेक स्थान में व्यापी थिला। प्रथमे 1826 रे चार्ल्स मेसिन नामक जड़े इंग्राजी भ्रमण जोटा कि हराप्पा ध्वंस विशेष माने करथिले ठाब करथिले। 1853 रे अलेक्जेंडर जोटा कि कनिंग होम नामक जड़े पत्तातिक यही अंचल को आगमन करी यही सभ्यतार अनुसंधान करथिले। 1922 रु 1947 मसीहा पर्यंत भारत 40टी स्थान में सभ्यतार ध्वंस विशेष उत्तर आउ पश्चिम अंचल में मिली। परवर्ती 60 वर्ष मध्य 1400टी स्थान में अधिबद्ध आउ 2600टी स्थान में हराप्पा ध्वंस विशेष ठाब करा जाइछि बोली अनेक ऐतिहासिक मत देइछन्ति। एथिमध्यरु भारत और पाकिस्तान सरकार प्राय 350टी स्थान में खनन करी ध्वंस विशेष आलोचना करिछन्ति। एही सभ्यतार उत्तर हिमालय पाददेश अवस्थित संतोष तीरवर्ती पंजाब रूपारा ठारे दक्षिण महाराष्ट्र ताप्ती मुहाण एवं पूर्व उत्तर प्रदेश महारनपुर जिले में आंबखोड़ा ठारे पश्चिम बालूचिस्तान जोटा कि सुतका जोंडेर पर्यंत व्याप्ति रही। यही क्षेत्रफल केते 1.8 नियुत वर्ग किलोमीटर आउ आयतन मानव सभ्यता ठारू भिन्न होइथाए भिन्न मन हुए। यही पश्चिम रे पूर्व को 1600 किलोमीटर एवं उत्तर रे दक्षिण को 1400 पर्यंत विस्तृत लाभ करिछि। समस्त स्थान मध्य मोहेंजोदड़ो ठारे गढ़ी उठिथिबा सभ्यता क्षेत्रफल अनुसार सबुठारु बृहत बोली अनुमान करा जाए। मोहेंजोदड़ो अर्थ हेउछि मूर्तनगरी जोटा कि यह वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित, किंतु भारत में अवस्थित सभ्यता मध्यरु लोलभर सभ्यता स्थानटी सबुठारु बड़। भारत सभ्यतार बोंज नगर आरंभ होई लोह जोगरे समाप्त होईछि। ठीक अच्छे। यही सभ्यतार लोहर ठारे 350 माइल मोहेंजोदड़ो रे अवस्थित। यही सभ्यतार ध्वंस विशेष अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत उत्तर पश्चिम रे व्याप्ति रही। हराप्पा सभ्यता भारतर राजस्थान कालीबंगपुरम हरियाणार बनवाल आ बालू मिताद्वाल भगवानपुर उत्तर प्रदेश बड़गाँ मानवपुर गुजराटर लोथाल एगुड़ाक सब अवस्थित यही अंचल गुड़िक। तापर रहिला पाकिस्तान रे हराप्पा मोहेंजोदार आउ जोटा कि मूर्त कांजेंडर अर्मी मोहरगढ़ एगुड़ाक सब रही। आ रहिला अफगानिस्तान रे सोरातघाई मुरगाई ताम्भबातना आ क्वाट उपत्यकार एगुड़ाक सब हराप्पार सभ्यतार केन्द्रस्थली भाव में यह कहुई। ए पर्यंत आविष्कृत जोटा कि हराप्पा संस्कृति देखु यार कराई मैपटा आप चाहिए एठू पढ़ी पारे कौटी कौन थिला। तापर देखिबा यार व्याप्त केते वर्ग किलोमीटर ना 12,50,000 वर्ग किलोमीटर अंचल अवस्थित। तथापि एपर्यंत ईरान आउ घाघरा नदी उपत्यकार सिंधु उपत्यका लिप्ति होइतिबा सरस्वती नदी उपत्यका खनन कार्य जारी रही। अनेक किछि तथ्य लोक जानिबा पई कुहा जाइछि। तापर आमे देखिबा सभ्यतार समय कौन थिला। हराप्पार सांस्कृतिक उद्भव विकास प्रभृति सठिक समय निरूपण करने सहित बहुत कष्टसाध्य होइछि। हराप्पा सभ्यता समय अनेक ऐतिहासिक मत थिला जे अनेक वैज्ञानिक मत मध्य प्रकाश करछन्ति। ऐतिहासिक मतरे कौन रही ना यह 3 भाग विभक्त करा जाइछि। गोटे पाक सभ्यता गोटे मध्यम सभ्यता गोटे परवर्ती सभ्यता। प्रत्येक भाग को 500 वर्ष हिसाब रे पतन यह भाग भाग करा जाइछि। सिंधु सभ्यतार लोक माने लोहर व्यवहार शिखि नथिले और त्राम्य व्यवहार शिखुथिले तंभार। तेणु लुहार व्यवहार प्रायतः ख्रीष्टाब्द 2000 वर्षर द्वितीय भाग में पश्चिम एशिया रे घटीथिला। एही सभ्यता 200 BC वर्ष और द्वितीय भाग पूर्वर बोली अनुमान करा जाए। सार मैट्रिक्स ए मतरे सभ्यता कहिथिले जे 32 रु 27 BC मध्य आरंभ होइथिला आ 25 BC रु उन्नति चरम सीमा रे पहुँची 1500 BC पर्यंत व्याप्त होइथिला। सार जॉन मार्शेल मतरे यही सभ्यता सुमेरीय सभ्यता सह हराप्पा सभ्यतार सामंजस्य रही जोटा कि 3250 रु 2750 BC पर्यंत।
अन्य केतक ऐतिहासिक मतरे यही सभ्यता मिसर जोटा कि पिरामिड युग समाहार को 2800 रु 2200 बीसी पर्यंत रही। पार्थक्य दृष्टिकोण यही सभ्यता प्रायतः 3000 बीसी विकसित होइतिबार अनुमान करा जाए। मेहर को अनुमान कहिले जना जाए जे एही सभ्यता बेबिलोनिय सभ्यतार सामायिक कारण शुभ जोटा कि सिंधु सभ्यतार केतक मेहर मेसोपोटामियम आउ बेबिलोन ठारे मिली। आ वैज्ञानिक मत कौन रही जोटा कि रेडियो कार्बन पद्धति C14 जोटा कि फ्लोरीन नाइट्रोजेन परीक्षा जना जाइए कौन जना जाइए तीन भाग विभक्त कर हराप्पा सभ्यता को तीन भाग विभक्त कर गोटे प्राथमिक हराप्पा सभ्यता आ गोटे विकसित हराप्पा सभ्यता आउ पतन हराप्पा सभ्यता। आप केवल इंपोर्टाट गुड़ाक लिखे आउ कि एत सब लिखा दरकार नहीं सर्ट्रे लिखे बास। तापर यही सभ्यता 2700 रु 1900 बीसी मध्य अटे आउ 2000 बेल को पूर्णता लाभ करथिला। तापर आसला समवेदर हराप्पा शब्दटी हरि यूरिया भाव में वर्णित यही आर्य सभ्यतार परवर्ती विकास बोली कुआ जाइछि। सर्वशेष धरा जाइछि जे हराप्पार सभ्यता 3500 रु 1800 बीसी पर्यंत दीर्घ 1700 वर्ष धरी तिष्ठि थिला। तापर देखिबा नगर परिकल्पना दा टाउन प्लानिंग केमिति थिला ना खनन द्वारा मिलिथिबा ध्वंस विशेष अनेक उपादान हराप्पा सभ्यतार जीवनयापिनी शैली तथ्य मिली। हराप्पा सभ्यता अत्यंत प्राचीन थिला एवं यार नगर प्रधान सांस्कृतिक भाव में परिचित थिला। ध्वंस विशेष मिली कौन ना पोड़ा इटार सील मेहर नीति आवश्यकता वस्तु अलंकार मूर्ति बोड़ा इटा प्रभृति वस्तु मानक जना जाए जे अनुमान करा जे हराप्पा सभ्यता कौथरे तैयारी पोड़ा इटारे तैयारी होइछि ओ बहुत खूब उन्नति एवं सेमानक नगर योजना शैली खूब आकर्षणीय रही। हराप्पा सभ्यतार नगर गुड़िक प्रायतः एक प्रकार निर्माण शैली देखा मिले उच्च अट्टालिका सहित निम्न पद्धतिर लोकमानकर जीवन शैली जमती कि हराप्पा सभ्यतार परिकल्पना बासगृह साधारण गृह आउ बृहत स्नानगार रास्ता आउ जल निष्कासन शस्यगार बृहत पोताशय एगुड़ा सब मिली। बासगृह तांकर केमती बासगृह गुड़ी को दी भाग विभक्त करमती गोटे गरीब मानकर एक महला आउ अनेक श्रेणीर बहु महला विशिष्ट रोला। यही गरीब श्रेणीर बासगृह गुड़िक नगर निम्न भाग में अवस्थित रोला आउ जो माने बड़ लोक सेमानकर उच्चरे रोला। केतक बासगृह पोड़ा इटारे निर्माण कर अन्य केतक बासगृह सुखिला इटारे व्यवहृत होता। एग्जाम्पल जोटा कि हराप्पा मोहेंजोदड़ो रूपाल आउ मेहरगढ़ एगुड़ाक पोड़ा इटारे तैयारी घर गुड़िक आउ कालीबांगन में सुखा इटारे तैयारी होता। समतल अंचल निर्मित होता गृह मानक पोड़ा इटा माटी और काठरे व्यवहृत होता। तार अनुपात थिला 4.2 आउ अनुपात 1। गृह गुड़िक मजबूत और माटी निर्मित होता बेले झरका गुड़िक काठरे आबद्ध रोला। केतक बासगृह गोटे बखरा थिबा बेले बृहत गृह गुड़िक 12 बखरा घर में रोला। प्रत्येक गृह में गोटे शैली निमित्त रही जाउतला जोटा कि तल गृह गुड़िक झरका द्वारा मध्य अनेक झरका संख्या अधिक थिला। तापरे आलोक एवं वायु चलन पाई मुख्य द्वार अत्यंत ओसारिया होता समय तल महलार उपर महल पर्यंत सीढ़ी करा जाउथिला। प्रत्येक गृहर शयन आ रोषेई घर स्नानगार सबू किछि मुख्य गुड़ाक कूଅ मान मध्य रोला। मैला एवं निष्कासन पाई क्षुद्र नाल तैयारी करा जाउथिला। तापर उच्च मानकर लोक माने कौन करथिले ना अट्टालिका मान 8000 वर्ग किलोमीटर पर्यंत व्याप्त रोला। तांकर बाह्य शत्रु आक्रमण और चोर पशिबेनी आ वन्यजंतु को रक्षा करने ये सबू तैयारी होता। तापर हूँ यार कौन रही ना पाचेरी गुड़िक रही मोटा इटारे निर्माण होता जोटा कि मोहेंजोदड़ो हरप्पा कालीबंगन एवं यही अंचल सब देखा जाउथिला। सर्वधारण गृह गुड़िक जमतीक हराप्पा खनन ध्वंस विशेष अनेक बृहत कोठगार नगर में मध्य भाग में आविष्कृत होता। यही घर गुड़िक कौन पर निर्मित होता ता आज पर्यंत स्पट होना जमतीक ए कौन कौन मिली लंबा खंभ विशिष्ट सभागृह शस्यगार बृहत स्नानगार एगुड़ा सब मिली। तार सब 300 फीट दैर्घ्य आउ 77 प्रस्थ विशिष्ट यही सब गृह गुड़िक रही। यह व्यतीत अनेक बेंच पड़ी देखा जाए। प्रस्तर गृह आवश्यकता जहाँकि आसेम्बली कहुच्छी
ସେଇଟା ବି କରାଯାଏ, ମାନେ ସଭା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏରିଆ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। କେତେକ ଏହାକୁ ବଜାରର ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଧେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପିଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯାଉଛେ ହାଟ, ପରିବା ହାଟ, ସେମିତି ହିଁ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ସେମାନେ ବସିକି ସଭା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଶସ୍ୟଗାର କେମିତି ଥିଲା? ଧ୍ୱଂସ ବିଶେଷ ଆୟତନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ସ୍ନାନଗାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହୁଥିଲା। ସ୍ନାନଗାରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହୁଥିଲା। 12ଟି କକ୍ଷ ଥିଲାବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ାଇଠାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ରହୁଥିଲା 16 ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ 6 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବୃହତ ସ୍ନାନଗର କେମିତି ଥିଲା। ହରାପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତ୍ରିମ ଥିଲା ସ୍ନାନଗର। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ବୃହତ ଗାର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଗଭୀର 12 ମିଟର × 7 ମିଟର × 3 ମିଟର। ଏହି ବୃହତ ସ୍ନାନଗର ଏକ ବୃହତ ଗୃହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗୃହର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଥାକ୍ରମେ 35 ମିଟର × 33 ମିଟର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ନାନଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଥିଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ରହିଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ି ନେବେ, ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି, କିଛି ପଢ଼ିବା ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ କରିଦେବେ। ତାପରେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଖୁବ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ ଆଉ ଓସାରିଆ। ଏହି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣରେ ପରସ୍ପର ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା 30 ଫିଟ୍ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘରର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା, ଯେଉଁଟାକି ରାସ୍ତା କଡ଼ ଆଲୋକିତ ପାଇଁକି ଖୁଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଡ଼ା ନାଳ ନିର୍ମିତ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁଁ ଏବେ କହିଦେଲି ଜଷ୍ଟ, ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଛି, ତ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବୃହତ ପୋତାଶୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 240 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ 21.6 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ବା ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ହେଲା। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସ ବିଷୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୃହ କରଣୀ ସାମଗ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ସିଲ୍, ମୋହର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ଜୀବନ କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷକ, ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ଅଳଙ୍କାର, ଗୃହୋପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ, ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଏମାନେ ଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ବାଜରା, କ୍ଷୀର, ବାର୍ଲି, ଯଅ, ଫଳମୂଳ, ପନିପରିବା, ନିରାମିଷ ଯେମିତିକି ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି, କୁମ୍ଭୀର ଇତ୍ୟାଦି ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଭକ୍ଷଣ ସେ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୋଷାକ, ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? ହରପ୍ପା ଆଦିବାସୀ ମଧ୍ୟ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଉପରେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ। ଉଭୟ ସୂତା ଓ ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ରହିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଅଳଙ୍କାର ସେମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସ ବିଶେଷ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାରରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ହରପ୍ପା ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହାର, ମୁଦି, ଅଣ୍ଟା ସୂତା, କାନଫୁଲ, ନାକଫୁଲ, ତାପରେ ଏସବୁ ସେମାନେ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ସୁନା, ରୂପା, ହାତୀଦାନ୍ତ, ହାଡ଼, ପଥର, ତମ୍ବା, ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। 1932 ମସିହାରେ ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ମନୋରମା ଯେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୌଣସି ଏକ ଗୃହରେ ପ୍ରାପ୍ତ ନଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଅଳଙ୍କାରରୁ କିଣା ଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥିତ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କିଣାଯାଇଛି। ମାନେ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ଯାଉଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ, ସେଠୁ ହିଁ ସେମାନେ ଆଣୁଥିଲେ। ଗୃହର ନିର୍ମାଣ ସେମିତି, ଗୃହର ଯେଉଁ ଯାହା ଗୃହରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ରୋଷେଇ ଘରର ବ୍ୟବହାର, ସେଟାକି ତାମ୍ର, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଉ ମାଟିରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଥାଳି, ସରା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କୁଣ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତିଆରି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପାଇଁକି ବିରାଡ଼ି, ମାଙ୍କଡ଼, ମୟୂର, ଠେକୁଆ ଆଦି ଗୃହପାଳିତ କରୁଥିଲେ। ବଳଦ
ଷଣ୍ଢ ଗାଈ ଓଟ ପ୍ରଭୃତି ଚାଷ ପାଇଁକି ସେମାନେ ପରିବହନ ଓ ଗମନାଗମନ ପାଇଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିଛି ପଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ତା ସହିତ ଅନେକ ପଶୁମାନଙ୍କର ମାଂସ ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରି ଚମ ଲୋମ ସିଂହ ଦାନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଘୋଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର କମ୍ ଶିଖିଥିଲା ମଧ୍ୟ କାଲିବାଙ୍ଗଲ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସୁକେଡାଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଘୋଡ଼ାର ଆବିଷ୍କୃତ ମିଳିଅଛି। ଖାସ କରି ମନେ ରଖିବେ କାଲିବାଙ୍ଗଲରେ ଘୋଡ଼ାର ଆବିଷ୍କୃତ ମିଳି ରହିଛି। ଅର୍ଥନୀତି ଜୀବନ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର? ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ଯେଉଁଟାକି ସୁଭଜ୍ଜ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ପଟ୍ ଅନୁମୟ କରାଯାଇଛି। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଅର୍ଥନୀତି ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ପ୍ରଗତି ଥିଲା। କୃଷି ପଶୁପାଳନ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉନ୍ନତି ଓ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗହମ ବାର୍ଲି ଯଅ କାପାସ ଧାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ପନିପରିବା ପ୍ରଭୃତି ସେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିଦେବେ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କେଉଁଠି ଖାଲି କ'ଣ ମିଳୁଛି ଦେଖିଦେବେ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ମେହେରଗଡ଼ିର ତୁଳା ଉତ୍ପାଦନ ମହେଞ୍ଜୋଦାର କାର୍ପାସ ଆଉ ଗୁଜୁରାଟର ହରିୟାଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନର ଅବଶେଷ ଅଂଶ ମିଳିଅଛି। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯେଉଁଟାକି ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମୂର୍ତ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମିଳିଛି। ଧାତୁ ଶିଳ୍ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟ ତମ୍ବା ଟିଣ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଉ ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ। ତାପରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କ'ଣ ନା କାର୍ପାସ ଆଉ ସୂତାର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଉ ହାଡ଼କୁ ନିର୍ମାଣ କରିକି ଛୁଞ୍ଚି ତିଆରି କରିକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତା କାଟିବା ଓ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିବା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିକା ଶିଳ୍ପ କ'ଣ? ଧାତୁ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟତୀତ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ମାଟି ପାତ୍ର ଥାଳି ହାଣ୍ଡି ଏମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ଥିଲା। ହରପ୍ପାବାସୀ ଉଭୟ ଜଳପଥ ସ୍ଥଳପଥ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ବଳଦ ଓଟ ଗଧର ଶଗଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ କରିକି ବାଣିଜ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ଆଉ ଇରାବତୀ ନଦୀଗୁଡ଼ାକରେ ଚିରସ୍ରୋତ ଥିବାରୁ ହରପ୍ପାବାସୀମାନେ ଏହି ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କୃତ କରି ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ଦରକାର ଆପଣ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସର୍ଟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ 6th କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବୁକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯାଇ ପଢ଼ିପାରିବେ। ମୁଁ 6th କ୍ଲାସ୍ର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ର ବୁକ୍ର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଆଣିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।